वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों का पहला मेरा सवाल, कल आप लोगों ने इसको बनाया यस या नो? जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बना लिया प्रोजेक्ट, आप लोगों ने इसको बनाया यस या नो? एक बार चैट में आंसर दीजिए। क्या आप लोगों ने अभी तक जितना मैंने किया बना दिया? गुड आफ्टरनून शैलजा। यस नीरज, बनाया आपने यस या नो? सिर्फ एक ने जवाब दिया यस। ओके। दीप्ति? तो किसी को बनाया, अब दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। गुड बॉय। गुड स्टूडेंट हैं सभी लोग। चलिए, अभी आज हम बात करेंगे उसके आगे। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आईपी एड्रेस दिया जाए और कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। ठीक है ना? तो आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट हम लोगों ने देखा लास्ट सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इसको अच्छे से बनाया होगा। ठीक है ना? तो मेरी आवाज़ क्लियर है ना? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलार्म बज रहा है। ठीक है, इट्स ओके। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, इसमें मैनुअली आईपी देने का भी हमने कम्युनिकेशन किया और सारे चीज़ें की। अब हम बात करेंगे आज के कि अगर मैं इस लैपटॉप से कोई डाटा निकालूं और कैंपस से बाहर किसी और लोकेशन पे कम्युनिकेशन करूं, अगर मैं ये करने की कोशिश करता हूं तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए मैं डिस्कस करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, ब्लैंक आपके लिए वो तैयार बनाते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने जो डायग्राम बनाया, एक राउटर ये है जो है, बिल्कुल यहाँ रब बनाता हूँ, और एक राउटर आपके सामने ये है। ठीक है ना? इन दोनों राउटर में तीन नेटवर्क हो गए। नेटवर्क वन, दिस इज द नेटवर्क टू, और दिस इज द नेटवर्क थ्री। ठीक है ना? अब आपको अपने कैंपस के अंदर कोई कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है ना? मान लीजिए दो कंप्यूटर लगे हुए हैं। इस कंप्यूटर को कैंपस से बाहर किसी और लोकेशन में आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है? तो नो डाउट कि कोई भी चीज़ निकलेगी आपके कंप्यूटर से, तो यहाँ से मूवमेंट होगा। मूवमेंट होते हुए इस पोर्ट से बाहर जाएगा, जिसको हम लोग गेटवे कहते हैं। ठीक है? तो गेटवे सभी का एक हो, लेकिन कैंपस से बाहर दूसरे नेटवर्क में जाकर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। और रूल रेगुलेशन जैसी सिचुएशन है, आपने कहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? एक रोल है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक में अभी आपके सिलेबस में मैं केवल रिप ले रहा हूँ। इसके अलावा एक और मोस्ट पॉपुलर, ठीक है ना, वेब, वो ओपन पाथ, ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ, ओपन शार्टेड पाथ फर्स्ट। ठीक है ना? ये एक दूसरा डायनेमिक कम्युनिकेशन है। इसके अलावा हमारे पास में बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये सब नए नाम हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है? और इसके बाद आईजीआरपी है। ऐसे कुल मिला के करीब 40, मोर देन 40 कहेंगे, नॉट ओनली 40, मोर देन 40 प्रोटोकॉल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है? मोर देन 40 प्रोटोकॉल्स इज अवेलेबल। ठीक है? फिलहाल आपके ट्रेनिंग के दौरान हम दो प्रोटोकॉल्स को यहाँ समझेंगे, और एक को हम बोलते हैं आपको स्टैटिक, और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है? तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ताकि मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल, एक राउटर जो होता है वो बहुत ही होशियार होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि राउटर को मिनी सुपर भी कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट
कि अगर आपने राउटर लगाया और उसकी पावर सप्लाई ऑन कर दी तो हेलो पैकेट, एक पैकेट होता है, कौन सा, हेलो पैकेट। कई बार पूछा भी जाता है, बड़े बड़े इंटरव्यू में जाते हैं कि अगर राउटर में कोई काम धाम नहीं हो तो कौन सा पैकेट सेंड करता है। अगर राउटर को किसी भी तरह का वर्क नहीं दिया है और आपने नेटवर्क जोड़ दिया है तो अगल बगल पड़ोसियों को हाय हेलो भेजता रहता है। बिल्कुल वैसे ही एक क्लासरूम में सभी लोग बैठे हैं, भले फर्स्ट टाइम मिले हों, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा होता है, कोई ना भी हो तो अगल पड़ोसी को हाय हेलो करके बात करता है। तो राउटर सेम बिहेवियर करता है, क्योंकि ये भी मिनी सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो लगभग एक इंसान के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इस राउटर को हैंड, लेकिन ये करता हेलो पैकेट, लेकिन काम नहीं करता। काम तब करता है जब इसको काम दिया जाता है। तो इसको हैंडल करने वाला मान लीजिए एक पर्सन है, जब तक ये राउटर को कहेगा नहीं तब तक राउटर कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो राउटिंग प्रोटोकॉल में मैं अभी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, दो तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम आप लोगों में से वही होंगे। एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है। सपोज करो गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेरा सिलेक्शन या आप में से किसी का सिलेक्शन उस कॉलेज के अंदर हो गया और कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सबसे पहले कॉलेज के पहले दिन जो भी कॉलेज का क्लास का जो भी इंचार्ज होगा वो आएगा, उस अपने वही मिलिट्री अंदाज में बोलेगा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, देश की सेवा ज्वाइन कर रहे हैं, आज के पहले उनके जितने भी दोस्त थे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सहयोगी हैं, आप उनको भूल जाइए, उनसे अपनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप एक मिशन पे हैं। जब आप मिशन पे हैं तो आपको इस बात का राइट नहीं दिया गया है कि आप सबसे दोस्ती यारी बनाए रखें। दूसरा, अपने घर में अगर आपको बात करनी है, ठीक है, तो भी उसके लिए नियम बनाए गए हैं। पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे और फिर हमारे थ्रू अपने घर में आप बात करेंगे, डायरेक्टली आप कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया, बाउंडेड हो गया दैट कंडीशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है, तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे जाना है, 2 नंबर में अगर कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले ये इस पे नियम बनाएगा कि हे राउटर, तुम्हें 2 नंबर में जाना है और किसी रास्ते से। यहाँ पे राउटर के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन जारी करना होता, फिर काम करने लगता है। राउटर 1 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है और 3 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है। राउटर के लिए कौन सा नेटवर्क अनजान है? 2 नंबर। ऐसे ही इस वाले राउटर की अगर मैं बात करूं, 3 नंबर डायरेक्ट है और 2 नंबर सीधा है। अनजान कौन है? 1 नंबर। यानी इसके लिए 2 नंबर अनजान है और इसके लिए 1 नंबर अनजान है। बस मुझे राउटर को परमिट करना है कि 2 नंबर में तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो मैं सिंपली डायरेक्ट वहां पे जाता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, मैं सीधा उसी पे ही कम्युनिकेशन कराता हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। आ जाते हैं, ये मेरा राउटर 1 है, ये मेरा राउटर 2 है और ये मेरा राउटर का तीसरा नेटवर्क है। मैं इस राउटर में जाऊंगा, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ और जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। पहले दिन मैंने समझाया था कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल क्वांटिटी, अब रेडी हो गया। अब मैं कहूंगा हे राउटर, तुम्हें जाना है इस नेटवर्क में, तो लिखूंगा आईपी राउट नेटवर्क। कौन से नेटवर्क में जाना है? 192.168, 2.0 में जाना है, 255.255.255.0 में जाना है। यानी ये पूरा नेटवर्क की पहचान हो गई, किस नेटवर्क में हमें जाना है। ठीक है, हमने ये लिखा ना। अब किस रास्ते से, यहाँ पे ये रास्ता है, तो लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में 192.168.3.2। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये स्पेस होगा यहाँ पे ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। मैं इस राउटर को कह रहा हूँ हे राउटर, तुम्हें 2.0 में जाना है इस रास्ते से। यहाँ पे चूंकि एक ही रास्ता, हो सकता था कि एक राउटर और लगा होता और फिर इसके जाके जुड़ते, तो आप इधर से भी कम्युनिकेट करा सकते थे। क्योंकि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो आप इससे यहाँ से कम्युनिकेशन करा रहे हैं, राइट। ठीक है ना। तो आपने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, और इंटर मार दिया। ठीक है। हाँ सर। पासवर्ड लॉक हो गया। चलते चलते चलता पासवर्ड लॉक लॉक हो गया।
अब यहाँ पे हम दोबारा से डालेंगे क्योंकि है मैसेज आया है गलत। तो अगेन मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इस राउटर को बोलना इस नेटवर्क में जाना है। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट लिखें, आईपी राउट। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ जाए क्या गलत, आईपी राउट। ठीक है ना, और जो भी नेटवर्क है आपको, ये नेटवर्क शब्द नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। ये मैंने नेटवर्क गलती से लिख दिया, 192.168.2.0 255 255, ये पूरा नेटवर्क हो गया। और किस रास्ते से जाना है, 3.2, और इंटर मार देंगे और डू राइट कर देंगे। कोई भी काम करेंगे डू राइट करिए। डू राइट का मतलब होता है सेव कर दिया हमने। अब इसी तरह से इस राउटर की बात करें, इस राउटर में जाएं और इस राउटर को भी हम कहें कि यहाँ जाना है 1.0 में और इस रास्ते से। तो पहले इसको भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में लाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िग। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे आईपी राउट 192.168 1.0 है। सबनेट लिखना जरूरी है, /24 है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इसको बार बार बताने की जरूरत है। ठीक है, स्पेस करके 192.168.3.1 और इंटर कर देंगे, दो राइट हो गए। ठीक है, तो अब मैंने दोनों राउटर को इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब मैं यहाँ से पैकेट लूंगा, अब मैं यहाँ से यहाँ भेजूंगा। अब चूंकि निकलने की परमिशन दे दी है तो सक्सेस हो जाना चाहिए, सक्सेस हो गया। फिर यहाँ से मैं यहाँ पे लेके भेजूंगा, ये भी आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चला गया। पहली बार में टाइम लगाता है जो कि राउटर टेबल बनाता है, उसके बाद जो सेकंड कम्युनिकेशन होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, बिल्कुल सक्सेस होगा, अब सारे हो गए। ठीक है, अगर इसमें आईपी होता तो यहाँ भी कम्युनिकेशन कर देता, क्योंकि आईपी नहीं है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल ये कहाँ यूज होते हैं, ये उन जगह होते हैं, शहर का सेंसिटिव एरिया, कैंट एरिया है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जो पैकेट है या जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किस किस राउटर से होके जा रहा है, कौन कौन से एरिया से होके जा रहा है। बहुत जरूरी होता है ये, सिक्योर। ठीक है ना, अब हम दूसरी बात करेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज वो हो गया जहाँ पे आप और थे, जहाँ आप बिल्कुल बाउंडेड थे, आपको हर चीज की परमिशन लेनी पड़ रही थी। आपको यहाँ से दिल्ली भी जाना है तो पहले परमिशन लो, और दिल्ली जाने के दो तीन रास्ते हैं तो भी आपका कर्नल ही बताएगा, आपका इंचार्ज ही बताएगा कि किस रास्ते से जाना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप लोग, हम लोगों ने पढ़ाई किया, जहाँ पे ज्यादा बाउंड्री नहीं होता। मैंने एडमिशन लिया, आपने एडमिशन लिया, कुछ समय बीता, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और आपने भी अपने 10 दोस्तों को बुलाया और उन्हें आपस में मिला दिया, उनके भी 10 दोस्त हो सकते हैं। तो एक चैनल बनता चला जाएगा और कुछ समय बाद रियलाइज होगा यार हमने मिलाया था, दोस्ती तो उनमें ज्यादा अच्छी हो गई। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। तो दूसरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसे हम बोलते हैं रिप, इसी द रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो अब ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। उस केस में सबसे पहली बात है, इसमें जो पहले से राउटिंग प्रोटोकॉल इसको हटाना पड़ेगा, फिर हमें दूसरा यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह दोनों नियम लग जाए, भाई या तो मिलिट्री वाला लगा लो या लगा लो। तो सबसे पहले मुझे नियम हटाने हैं। तो नियम हटेगा कैसे, नियम हटाना भी बहुत आसान है, राउटर के अंदर लगाना और हटाना बहुत ही छोटा काम है। जस्ट क्लिक हियर। अभी आपने यहाँ पे आईपी राउट करके लगाया था आपने, ठीक है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप टाइम बच जाएगा। हटाने और लगाने में सिर्फ नो शब्द का मतलब है। अगर यहाँ पे लिखते हैं नो शट डाउन, आपका मन करता है कि भाई नहीं बंद करना है पावर, तो शट डाउन कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। तो नो शब्द से लगा सकते हो और हटा सकते हो। अब इसको हटाना है तो नो लिखो और जो भी कमांड से आपने बनाया था उसको आगे पूरा टाइप कर दो और इंटर मार दो, ये हट गया। ऐसे ही इस साइड में, यहाँ पे भी पूरे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी नो लिख देता हूँ और जो भी बनाया था पेस्ट कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। अब मैंने दोनों जगह से वो नियम को हटा दिया। अब मैं भेजूंगा, ये फेल होगा हर हाल में, कुछ ना भी कोशिश कर लीजिए, बार बार ये फेल ही होगा, पास नहीं होगा। दिस इज द फेल, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल अप्लाई करूंगा तो भी बहुत आसान है। अब मुझे क्या करना है, इस राउटर को मैं लगाने जा रहा हूँ रिप। दो प्रोटोकॉल है, अभी आपके कोर्स के हिसाब से मैं रिप लगा रहा हूँ। रिप का मतलब सभी लोग जानते हैं, मजाकिया भाषा में मैं यहाँ पे बात करूंगा ताकि आपको याद रहे, रेस्ट इन पेस, बट एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो मैं इस राउटर कहूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए। पहला मैं कमांड मारूंगा। लेकिन अपने जैसे लोग, ऐसा नहीं कि तुम्हें आजादी दे दिया तो जाके तुमने पाकिस्तानियों से दोस्ती करने लगे। रिलेशन होना एक अलग मैटर है, दोस्ती करना बिल्कुल डिफरेंट है। नेपालियों से करने लगे। दोस्ती एक अलग चीज है, रिलेशन एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब तक कहा ना जाए, परमिशन नहीं दिया जाए, तब तक आप उस चीज को आगे नहीं बढ़े। तो अपने जैसे लोगों के लिए दोस्ती करना है। और कौन कौन से नेटवर्क हैं, ये नेटवर्क नेटवर्क 1 है और नेटवर्क 2। अगर मैं बात करूं, इस तरह से ये डिजाइन बना हुआ है, ये नेटवर्क 1 है और 2 है। तो मैं इस राउटर को 3 काम करूंगा। पहले इसको तो मैं परमिशन दूंगा। ठीक है, कुछ कुछ भी जाके कहीं भी आ सकता है। दूसरा, मैं इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी लगाऊंगा कि सबको नहीं परमिट करना है। और तीसरा काम, किन किन नेटवर्क को, यहाँ पे 2 नेटवर्क 1 और 3 है, 1 और 3 दोनों को, अगर मान लो और भी होते तो और को भी दे सकते। जितना दोगे उतना परमिटेड हो जाएगा, जिसको नहीं दोगे परमिटेड नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ डायरेक्टली क्लिक हियर। कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से ही आप यहाँ पर लिखेंगे राउटर रिप अपने जैसे लोगों के लिए वर्जन 2। कमांड है वर्जन, वर्जन अपना जैसा वर्जन। वर्जन 1 प्राइवेट कंपनी के लिए इस केस में, और वर्जन 2 गवर्नमेंट कंपनी के लिए। जो मैंने सामुलेटर आपको दिया है वो गवर्नमेंट को, या जो भी स्टूडेंट के लिए सामुलेटर अवेलेबल है वो गवर्नमेंट के लिए ही है, इसमें वर्जन 2 लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो नेटवर्क लिखना है 192, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले। नेटवर्क 192.168 1.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपना ही घर है। दूसरा हम यहाँ पे 3.0 कर देते हैं। ठीक है, जो भी काम करेंगे डू राइट कर दीजिए। तो मैंने इस वाले को परमिट किया है, अभी अपना आराम से जाकर यहाँ परमिशन करेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन लेके दोस्ती यारी कर लेगा, क्योंकि आपने परमिट कर दिया। सेम यहाँ पे भी जाएंगे, राउटर रिप वर्जन 2 और नेटवर्क 192.168 2.0 ले लेते हैं। यहाँ पे 2.0 है और 3.0 कॉमन में है, तो कॉमन भी कर लेते हैं। 3.0 दो राइट कर देते हैं। अब हमने दोनों जगह परमिट कर दिया। तो मैं यहाँ से, अगर मैं पैकेट लूंगा यहाँ भेजूंगा बिना देर किए, देखिए कितने तेजी के साथ इसमें को, क्योंकि इसमें आपने फ्रीडम दिया ना। उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा टाइम लगा रहा था, फेल भी हो रहा था, क्योंकि उसमें पहले सारे रूट को चेक करता। इसमें तो फ्रीडम है, उछल के कहीं भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल अपने कैंपस से बाहर जाने के लिए। तो OSPF कहाँ पे यूज होता है, हम लोग अभी यहाँ पे ही बैठे हैं, आप दूसरे मीटर, तो हम भी किसी ना किसी राउटर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन, कोई सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ रूट की जरूरत है और माइनर कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। तो मेरा कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन इस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये आम पब्लिक के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कल हम आपको बात करेंगे। पहले आप लोग इसको बनाइए, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंट करके आप लोग चेक करेंगे। कल हम देखेंगे ऑटोमेटिक IP एड्रेस कैसे दिया जाता है। यानी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। कर पाएंगे सभी लोग? ओके, तो फिर कंप्लीट करिए, कल फिर मिलते हैं आधे घंटे के लिए। ठीक है ना। थैंक यू। सर यस, सर, एक क्वेश्चन था। बताइए। वर्जन क्या है इसका? वर्जन एक्चुअली राउटर क्या होता है, कैटेगरी दिया जाता है। कुछ कुछ राउटर होते हैं जो पब्लिक डोमेन में कोई भी यूज कर सकता है। तो जो वर्जन 1 था उन्होंने पब्लिक डोमेन में प्राइवेट लोगों की कंपनियों के लिए दे दिया था। तो जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, तो आप घर में भी कोई चीज बनाओगे ना, कुछ चीज पसंद आएगी, कोई चीज होगी, इसका अपना रख लेते हैं। तो ऐसे ही कंपनियों ने भी यही किया कि हम 2 तरह के वर्जन बनाएंगे। एक वर्जन जो पब्लिक डोमेन में कोई भी खरीद सकता है, आप भी खरीद सकते हो, हम भी यूज कर सकते हैं। एक हम बनाएंगे गवर्नमेंट यूज करेगी। तो जो वर्जन 2 है वो गवर्नमेंट यूज के लिए है, और उसको रियल में इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है ना, इसके पीछे कोई और खास लॉजिक नहीं है, मेन लॉजिक यही था। ठीक है। आवाज डिस्टर्ब है आपकी। चलिए मिलते हैं, मैं बाकी चैट में लिख के पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।